जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में की जा रही है। मैं ये बताना चाहूंगी कि राज्य के अंतर्गत कुल 48 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगर पालिकाओं में 9 नगर निगम हैं, 20 निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो ये नगर पालिका निर्वाचन होने जा रहा है, ये प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए इसी प्रकार से आरक्षण की कार्यवाही की गई है। दूसरी चीज ये है कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहां तक मतदाता सूची का प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को एलिजिबिलिटी डेट मानते हुए जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है, उसी को ही आयोग द्वारा वार्ड वार विखंडित किया गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया गया है। और इस मतदाता सूची के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 43,33,574 है, 43,33,574, जिसमें पुरुष मतदाता 22,07,203 है और महिला मतदाता 21,26,227 है। तृतीय लिंग के मतदाता 144 है। मैं बताना चाहूंगी कि मतदान के लिए जो आइडेंटिटी, जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट है, एक तो एपिक है जो इलेक्शन कमीशन देता है, मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावा अन्य वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बाकी असेंबली इलेक्शंस में होते हैं, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र जो फोटो युक्त होने होंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर, एमजी नरेगा के अंतर्गत फोटो युक्त जॉब कार्ड, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना या स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन पेपर, ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान के लिए वैलिड माने जाएंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 4,304 है, जो कुल 2,129 भवनों में अवस्थित है। मतदान केंद्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान किया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा। पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप का भी प्रावधान किया जाएगा। विधि व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती, इस हेतु 8 जनवरी 2026 को एक बैठक यहाँ आयोग में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी सीनियर एसपी इसमें सम्मिलित हुए थे। डायरेक्टिंग के समय मतदान केंद्र में और काउंटिंग के समय मतगणना केंद्र में, और जो स्ट्रांग रूम होगा जहां पे बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे, उसके लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाएगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था, 16 जनवरी 2026 को और 22 जनवरी 2026 को, ताकि निर्वाचन से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। इन इलेक्शंस के लिए ऑब्जर्वर्स का भी प्रावधान किया गया है, जनरल ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। ये पूरी निगरानी रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस पे और समय समय पर आयोग को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का,
ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं, वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं वो निर्भीक होकर मतदान कर सकें। मतदान दलों का गठन एनआईसी का एक सॉफ्टवेयर है रेंडमाइजेशन के लिए, उसके द्वारा कराया जाएगा जिससे कि इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इस नगर पालिका आम निर्वाचन में नोटा का प्रावधान नहीं और केवल कैंडिडेट्स को ही वोट देने का प्रावधान किया गया है। आज जो प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा की जा रही है उसके साथ ही सभी 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का प्रावधान किया जा चुका है, उसकी स्थापना का कार्य किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। निर्वाचन में धन बल का दुरुपयोग न हो इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और इसके लिए जैसा मैंने बताया इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं और अभ्यर्थियों द्वारा किस अधिकतम सीमा तक व्यय किया जा सकता है इसका निर्धारण किया गया है, जिसकी सूचना आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। एक ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, जब प्रचार प्रसार होता है तो जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सभा, जुलूस, मतगणना, ये इसमें वीडियोग्राफी कराने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है। जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार मैं बताना चाहूंगी कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित है वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। सम्मेलन के बूथ जितने हैं और नगर निगम रांची में कई बूथ ऐसे हैं जिसको पानी जहाँ पे था उनको एक जगह से दूसरी जगह हटा के दिया गया है, मतदाताओं को परेशानी। ये संवेदनशील बूथों की संख्या है 2445 कुल पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में, और अति संवेदनशील है 896, 896। कुछ बूथों को इधर पूरा हम जहाँ पिछले बार था वहाँ पर इस बार बूथ नहीं है।
को हटाने के लिए क्या चाहते हैं? इसका तो ये एक एक बूथ वार अगर आप पूछेंगे तभी बताया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रस्ताव भेजते हैं और जो हमारा निर्देश है उसके आलोक में यदि वो सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसका अनुमोदन आयोग द्वारा दिया जाता है। मैम ये इलेक्शन बैलेट से होगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो कार्मिक विभाग का निर्देश है, कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके आलोक में जो भी कॉम्पिटेंट है उनके द्वारा निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। मैम टोटल कितने पोस्ट पर इलेक्शन होगा? वोटर लिस्ट ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिला निर्वाचन मतलब डिप्टी कमिश्नर की वेबसाइट पे आपको ये सूचना मिल जाएगी। वार्ड वाइज विखंडित की गई जो मतदाता सूची है। मतगणना केंद्र कहाँ होगा मैम? किसके बारे में पूछ रहे हैं? मतगणना केंद्र जो 15 में था, हाईकोर्ट का आदेश है कि वहाँ पे हटा के दूसरा जगह वैकल्पिक व्यवस्था की है। अभी तो वही पर है, अभी उसके बारे में कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया। हाँ, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जो प्रस्ताव दिया है वो उसी का है, 15 का ही है और वो यहाँ से अनुमोदित। मैम टोटल पोस्ट कितने पोस्ट के लिए? पोस्ट मतलब आप पूछ रहे हैं? एक तो 48 नगर पालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष और इसके अलावा वार्ड पार्षद 1087, कुल वार्डों की संख्या 1087 है, तो 1087 वार्ड काउंसिलर्स का। वार्ड या निगम के अध्यक्षों का ये हो सकता है कि घोषणा हो सकती है गवर्नमेंट की ओर से। घोषणा मतलब किसी भी बोर्ड निगम के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उसके मॉडल कोड लगा हुआ आज से हो गया तो अभी तो देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो अभी कोई घोषणा नहीं हो सकती। किसी भी बोर्ड निगम के अध्यक्ष की घोषणा नहीं होती। जो नगर पालिका से संबंधित जो निर्णय है वो नहीं लिया जाए। मान लीजिए कि महिला है उसके अध्यक्ष की घोषणा होगी तो नहीं होगी। अब ये देखना पड़ेगा, मैंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि जो नगर पालिका क्षेत्र है उससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, वो आयोग के वेबसाइट पे भी है, तो उसको आप देख लीजिए कि उसमें राशि में कोई सुविधा वगैरह निष्पादित नहीं होगा। नगर पालिका क्षेत्र हाँ। जो डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी होगा या वो नहीं, उसका शेड्यूल इससे संबंधित नहीं है। लेकिन वो कब तक हो जाएगा? उसको 30 मार्च से पहले हो जाएगा। और चुनाव आचार संहिता अभी से लागू हो जाए। हाँ, अभी से लागू, जैसे ये घोषणा की गई है वैसे ही चुनाव आदेश मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। रोड वगैरह सरकारी प्रॉपर्टी पोल वगैरह या वॉलीबॉल में जो पोस्टर वगैरह लगाया जा रहा है ये तो चुनाव आचार संहिता में आ जाएगा ना, जिन प्रत्याशी खड़े होते हैं उनका क्या है? इसके बारे में जो मैंने बताया कि जो हमारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर का प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाएगा वो उसमें कवर्ड होगा। जो वो खर्चा है उसको रिपोर्ट करना होगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को कि मैं कितना कर रहा हूँ। कितना खर्चा कर सकते हैं वार्ड पार्षद? मैंने इसमें प्रेस नोट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, बता जो वार्ड पार्षद है नगर पंचायत में उनके लिए अधिसीमा 1 लाख रुपए है और जो वार्ड पार्षद नगर परिषद में है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर परिषद में उनके लिए अधिसीमा 1.5 लाख है और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों के लिए 2 लाख रुपए और नगर निगम में जहां जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां पे 3 लाख और जिस नगर निगम में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां पे 5 लाख। ये वार्ड पार्षद के लिए है और नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए 5 लाख रुपए, नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए यदि जनसंख्या
1 लाख से कम हो तो 6 लाख रुपए, और जनसंख्या अगर 1 लाख से अधिक हो तो 10 लाख रुपए, और नगर निगम में 10 लाख से कम जनसंख्या के लिए 15 लाख, और 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या के लिए 25 लाख।